एक बार फिर पीलीभीत बुलेटिन में मैं रियाज अहमद खान आपका अभिवादन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं चुनावी मुद्दे की। वैसे तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे हैं जिनका सीधा ताल्लुक इस चुनाव से है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं एक स्थानीय मुद्दे की जो पीलीभीत की सभी चारों विधानसभा सीटों पर प्रभाव डालने वाला है। जिले के किसान भाई दो तरह के पशुओं से परेशान हैं। एक तो वो जो आवारा पशु हैं और पूरे जनपद में फसलों को पलक झपकते ही चट कर जाते हैं। दूसरी तरफ वन्य जीव हैं जो जंगल के किनारे की खेती को बर्बाद किए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जंगली जानवरों की। जिले के वनों को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, परंतु बाघ व अन्य वन्य जीवों को जंगल में ही सुरक्षित रखने के लिए कोई बाड़ या तार फेंसिंग नहीं लगाई गई, जिसका नतीजा ये है कि हिरन, सुअर, पाड़ा, नीलगाय, चीतल, जंगली बंदर, बारहसिंगा आदि जंगली जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद करने जंगल से निकलकर खेतों की तरफ आ जाते हैं। इनके पीछे पीछे बाघ भी आ जाता है जो खेतों पर काम करने व खेत की रखवाली करने वाले मजदूरों व किसानों को भी अपना आहार बना लेता है। दर्जनों किसान बाघ के हमले से मर चुके हैं। अमरिया तहसील क्षेत्र में आज भी जंगल के बाहर दर्जन भर बाघ खेतों में रह रहे हैं। इनके डर से गन्ने की छलाई व अन्य फसलों की देखभाल भी प्रभावित होती है। इन बाघों को जंगल तरफ खदेड़ने में वन विभाग को कोई सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। नेपाल राष्ट्र से आने वाले जंगली हाथी भी किसानों की फसलों को अक्सर बर्बाद करते रहते हैं। किसान मुआवजा मांगते मांगते परेशान हो जाते हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन किसानों को जंगल किनारे ऐसी फसलों को खेती करने की सलाह देता है जिन्हें जंगली जानवर ना खाते हों। जंगली जानवरों को खेतों की तरफ आने से रोकने की फिलहाल कोई व्यवस्था अधिकारी व जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं कर पाए हैं। कुछ विधायकों ने जंगल की थोड़ी तार फेंसिंग कराई भी, लेकिन पूरा एरिया कवर नहीं हो पाया। दूसरी समस्या उन आवारा मवेशियों की है जिन्हें किसानों ने ही फालतू समझकर छोड़ रखा है। अब ये पशु झुंड बनाकर खेतों में किसानों की फसलें बर्बाद करते देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पशु संगठित होकर अपनी बेदखली का बदला किसानों से ले रहे हैं। कभी कभी तो ये पशु सड़कों पर आकर रोड जाम करने लगते हैं। इन पशुओं की वजह से लोग सड़क दुर्घटनाओं में बेमौत मर रहे हैं। इन मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए शासन प्रशासन ने गांव-गांव गौशालाएं खोलने का आश्वासन दिया, परंतु सभी बातें हवाई साबित हुई। योगी सरकार ने गोवंश पालने के लिए 30 रुपया प्रतिदिन प्रति पशु देने की घोषणा की, पर यह रकम काफी कम होने के कारण ये योजना फ्लॉप हो गई। आज हकीकत ये है कि किसान खुद इन पशुओं की रखवाली करने को मजबूर हैं। खेतों में लोगों ने मचान बना रखे हैं। रात हो या दिन लगातार रखवाली करनी पड़ती है। किसान शहर नहीं जा सकते, मेहमानी में नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते, मजबूरन खेत में ही खाना खाते हैं। एक भाई को कहीं जाना है तो दूसरा ड्यूटी पर आ जाता है। एक ने रात में रखवाली की तो दूसरा दिन में खेत में रहेगा। जो अकेला है वह सबसे बड़ी मुसीबत में है। अगर आधे घंटे को खेत से गए, समझो फसल बर्बाद हो गई। इन पशुओं के नुकसान का मुआवजा सरकार या बीमा कंपनियां नहीं देती। ऐसे में क्या करे बेचारा किसान। कभी खेती को मानसून का जुआ कहा जाता था, लेकिन अब इन आवारा पशुओं के रहमो करम पर खेती करने को विवश है अन्नदाता। जहां जहां गोवंश का चोरी छिपे वध होता है, वहां आस पड़ोस में पशुओं का प्रकोप थोड़ा कम है। बाकी पूरे जिले में समान रूप से पशुओं ने किसानों का सुख चैन छीन रखा है। पूरे 5 साल तक अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों ने किसानों की इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया, न कोई मतलब रखा। चुनाव नजदीक देखकर बीसलपुर विधायक राम शरण वर्मा ने अन्ना पशुओं को लेकर 2 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। नुकसान का मुआवजा दिलाने को कहा, परंतु समस्या का बिना कोई हल निकले ही उन्हें उठना पड़ा। किसान और किसान यूनियन भी इस मसले पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देते रहे हैं, परंतु अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। अब जब चुनाव आ गया है तो किसान अपना ये मुद्दा जन प्रतिनिधियों के सामने उठाने लगे हैं। किसान कह रहे हैं कि बताइए वोट डालने कैसे जाएं,
खेत छोड़ते ही अन्ना पशु फसल बर्बाद कर देंगे। अब देखना ये है कि उम्मीदवार किसानों के वोट कैसे डलवाते हैं और इस मुद्दे पर उनका रवैया क्या रहता है। किसान भाई यूं ही बर्बाद होते रहेंगे या इस समस्या का कोई स्थायी समाधान भी निकलेगा।